ये रही। मतलब अभी ब्लड वगैरह साफ नहीं किया है, और ये जो इतनी बड़ी बड़ी कीलें हैं ना, ये अंदर तक घुसी थी। इसकी वजह से चल नहीं पाता था, मोड़ नहीं पाता था पैर। अब 1 साल बाद फाइनली ये निकल गई हैं। अभी भी मैंने कल, मतलब कल पूरे दिन से और आज सुबह तक कुछ भी अभी नहीं खाया है मैंने। और उन्होंने अभी तो मना कर दिया सिर वगैरह उचकाने के लिए, इसलिए मैं ऐसे ही लेट के वीडियो बना रहा हूँ। उनने जो मतलब मेरे ऑपरेशन चल रहा था, मतलब वो इस तरह निकाल रहे थे ना, तब भी मुझे हल्का हल्का समझ में आ रहा था कि हाँ दबाया जा रहा है बहुत ज़्यादा या फिर ऐसे। तो बस उनकी बातें सुन रहा था। फिर उसके बाद मैं सो गया उधर ही ऑपरेशन में ही। जितना प्लेट डलवाने में दर्द नहीं हुआ ना, उससे ज़्यादा निकलवाने के बाद हो रहा है। तो गाइस गुड मॉर्निंग। मतलब ऑपरेशन हो गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसा लग रहा था नीचे कुछ है ही नहीं, है ना। और बहुत फिर मतलब जब धीरे धीरे सुन्नपन इसका खत्म हुआ है, तो उसके बाद दर्द होना शुरू हुआ। फिर मैंने उनको जैसे तैसे बोला बुआई को, बुआई ने फिर उन्हें बोला, तो उन्होंने दर्द का इंजेक्शन दिया। फिर भी मतलब ये तो है नहीं कि पूरी तरीके से सही हो जाए, लेकिन हो रहा था फिर भी। लेकिन ये है कि नींद आ गई फिर, लेकिन मेरी नींद खुली फिर, मतलब सोया फिर खुली क्योंकि दर्द की वजह से। और बुआई तो पूरी रात सो ही नहीं पाई है, क्योंकि जो उनने स्पेस उन लोगों ने दिया है वो काफ़ी कम है। मतलब अगर सोती है तो एक हाथ फिर ऐसे लटक जाता है। तो अभी बुआई फिर सो रही है, तो इसलिए फिर मैं जगाया नहीं है। मेरी चाय और बिस्किट आए थे, मैं चाय पीता नहीं है तो बिस्किट ही खा लूंगा। और अभी चेक वगैरह करके गए थे सुबह सुबह, और नई एक बोतल लगा दी है दूसरी। और बुआई को फिर मैंने इसलिए जगाया नहीं क्योंकि उनने कल भाग भाग दौड़ की है, उनके भी साइटिका का दर्द रहता है पैर में, और गठिया बात का थोड़ा सा दर्द रहता है, तो पैर सूज जाते हैं उनके। और अभी बीच में गिरी भी गई थी, तो इसलिए फिर मैं जगाया नहीं। उनने बहुत भाग दौड़ की है, लिटरली चढ़ना उतरना, सर्जिकल सामान लेके आना, किट लेके आना, काफी चीजें। उनने जो मतलब मेरे ऑपरेशन चल रहा था, मतलब वो इस तरह निकाल रहे थे ना, तब भी मुझे हल्का हल्का समझ में आ रहा था कि हाँ दबाया जा रहा है बहुत ज्यादा या फिर ऐसे। तो बस उनकी बातें सुन रहा था। फिर उसके बाद मैं सो गया उधर ही ऑपरेशन में ही। फिर बाद में जब उठा के यहाँ लाया गया, तो फिर अभी मतलब कमर दर्द होने लगी, लेटे 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 लेटे। अभी भी मैंने कल, मतलब कल पूरे दिन से और आज सुबह तक कुछ भी अभी नहीं खाया है मैंने। और उन्होंने अभी तो मना कर दिया सिर वगैरह उचकाने के लिए, इसलिए मैं ऐसे ही लेट के वीडियो बना रहा हूँ, है ना। अभी देखो पाठक सर आएंगे जो मतलब मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने ऑपरेशन किया था। तो हम देखो क्या बताते हैं कि मैं थोड़ा उठ सकता हूँ कि नहीं उठ सकता, जो भी है। काफी पीठ दर्द हो रही है मेरी अभी तो, और अंदर से बुखार से लग रहा है, तो मैं अभी उन्हें बोल दूंगा। वैसे तो चेक करके गए थे नॉर्मल था, अब लग रहा है एकदम से बुखार वगैरह। तो देखो मैं बोलूंगा कि सही। और मतलब कल रात में मुझे वॉमिट हो गई थी, पानी वगैरह पिया तो वॉमिट हो गई मुझे, क्योंकि टॉयलेट नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि इतनी बोतल चढ़ चुकी है फिर भी टॉयलेट नहीं आई, अगर नहीं आई तो फिर तुम्हारे वहाँ पे नली वगैरह लगानी पड़ेगी। तो मेरे को डर लग गया, वहाँ पे पानी आनी पिया, तो टॉयलेट वगैरह के लिए पिया था, लेकिन वो वॉमिट हो गई। लेकिन फिर टॉयलेट आ गई, अभी भी आई, कर ही दिया था उन्होंने, करवा दी थी अभी भी टॉयलेट। तो टॉयलेट अब आने लगी है। और अभी मैं थोड़ा सा आँख बंद करके थोड़ा लेट जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना। बाद में मिलते हैं आपको। मतलब ब्रेकफास्ट आ गया है ना। ये इसको फिनिश करते हैं फिर, क्योंकि वो दवाई भी देंगे इसलिए। ये हलवा है ना। अब पानी की बोतल दी है उनने, दो वहाँ पे रख दी है। फिनिश कर लिया जो ब्रेकफास्ट आया था, है ना। अब वो आके इंजेक्शन वगैरह दर्द का देंगे, और बुखार सा आ रहा है मैंने उनसे बोल दिया है, तो उसके लिए भी दवाई वगैरह दें। मतलब अंदर से इतना हो रहा है ना, सारे हाथ पैर ढीले हो रहे हैं। हम्म, क्या ही बोलूं, मतलब जितना प्लेट डलवाने में दर्द नहीं हुआ ना, उससे ज्यादा निकलवाने के बाद हो रहा है। वो तो मैं झेल गया था आराम से, इसमें दिक्कत है क्योंकि खींची गई है ना, वो जो पेच होते हैं ना जो डले होते हैं बोल्ट वगैरह, उनके ऊपर मांस और वो सब चढ़ जाता है, नसें मांस वगैरह ये सब। तो इस वजह से वो क्या होता है, उन्हें हटाना पड़ता है, काटा कूटी करनी पड़ती है, फिर उसमें से ऐसे खोला जाता है, तो थोड़ा सा टाइम, मतलब ताकत लगती है खोलने में, क्योंकि पूरा चढ़ चुके होते हैं मांस में। तो वो जो होते हैं ना वो फिसलते हैं, तो उन्हें टाइट पकड़ पकड़ के ऐसे करना पड़ता है। उनने एनीस्थीसिया दिया था, फिर भी मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मैं ऐसे दांत कर रहा था अपने ऐसे, ये चीज। तो मतलब थोड़ा थोड़ा दर्द सा हो रहा था वहां पर।
और उसके बाद पूरा सुन्न हो गया। अब जैसे सुन्नपन खत्म हुआ तो मेरी कमर वगैरह पूरा दर्द होने लगी बुरी तरीके से। अब आके उठाऊं अभी भी पूरी गर्दन, मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकता। उन्होंने बोला टाइम से थोड़ा सा इसी के टेक लेके अभी बैठे रहो, मतलब गर्दन पर जोर नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमेशा के लिए हेडेक रहेगा फिर। तो इसलिए ऐसे ऐसे बैठा हूँ। बाल मेरे एकदम रूखड़ से हो गए दवाई के चलते, बोतल वगैरह चढ़ती है ना उसके चलते बाल एकदम अजीब से हो गए हैं, कड़ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया रब से, मतलब ऑयली ऑयली से थोड़े से हो गए चुपके चुपके से। बुआ जी भी गाइस सो के उठ गई हैं अभी, मतलब अपना चादर वगैरह मतलब घर ही कर रही हैं भाई। भाई आप भी जाके खा लो कुछ। वो आए थे टॉयलेट साफ करने के लिए, तो अभी आप अंदर थी तो मैंने बोल दिया थोड़ी देर में आप आ जाना। हाँ बिस्कुट रख दीजिए। गाइस पता नहीं क्या हो गया, जो भी खाना खा रहा हूँ ना उल्टी सी हो जा रही है, तो अभी डॉक्टर आएंगे तो उन्हें बोल दूंगा मैं। मतलब ऑपरेशन के पैर का होने वाला था, ये तीन चार चीजें पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। आपको देखो दिखाता हूँ कैसी प्लेट पड़ी थी मेरे मतलब पैर में। ये नहीं, मतलब अभी ब्लड वगैरह साफ नहीं किया है, और ये जो इतनी बड़ी बड़ी कीलें हैं ना, ये अंदर तक घुसी थी, इसकी वजह से चल नहीं पाता था, मोड़ नहीं पाता था पैर। अब 1 साल बाद फाइनली ये निकल गई हैं। इसकी वजह से मेरा मतलब पैर वगैरह नहीं घूम पाता था, क्योंकि जहाँ प्लेट पड़ी थी ना वहाँ पे गांठ होती है, पैर की जो पंजा होता है, जो अगल बगल गांठें होती है, वहाँ पे भी कीलें घुसी हुई थी, इसलिए बस वो मुड़ता नहीं था पैर, तो पंजे से भाग नहीं पाता था। मैं तो मेरे 12 सितंबर 2024 से और अभी तक पैर सूजा ही रहता था। मैं जानता हूँ guys, मैंने कैसे ब्लॉगिंग शुरू की, कैसे कैसे जाता था मैं, ब्लॉग शूट करता था, इसलिए है ना का मतलब रुका नहीं मैं। बस थोड़ा मतलब जब ये होने लगा ना पैर में एकदम झंझनाहट, मतलब पूरा सुन्न हो जाता था पैर वगैरह, तब मैंने कहीं जाके ब्लॉग थोड़ा मतलब बंद किए थे, क्योंकि वो इतना सूजने लगा था, जो सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में सूजता है, तो इतना सूजने लगा था कि मुझे चक्कर से आ जाते थे। इसलिए मैं फिर रख देता था और बना नहीं पाता था, एडिटिंग नहीं कर पाता था। अब ये निकल गई तो पूरी कोशिश रहेगी आपको नए नए वीडियोस अच्छी अच्छी देने की। क्योंकि अभी बुआई बेड़ी लाई थी तो बुआई खा रही थी, तो जैसे ही उसकी स्मेल गई अंदर से एकदम खलबली सी हो गई, मैंने कहा वही अभी थोड़ी देर में ही खाता हूँ मैं। और पता नहीं क्या हो गया है, नींद पे नींद आ रही, नींद पे नींद आ रही, या तो इसमें बोतल में कुछ है, या सोया नहीं हो रात में उसका कुछ है। मैं तो सही बोलता हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से गाड़ी वाड़ी चलाया करो, है ना, गड्ढे वगैरह देख के। और मैं चाहता हूँ कभी किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, कभी भी ना हो कि उसे हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़े, लिटरली कभी ना देखना पड़े। इतना परेशान हो जाओगे ना गाइस, और सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं तुम्हारे फैमिली वाले, क्योंकि जो पेशेंट है वो तो लेटा रहता है, इंजेक्शन वगैरह जो भागदौड़ होती है वो असल में घर वालों की होती है, ऊपर नीचे जाना, इधर जाना उधर जाना। अब बुआई के रहता है पैर में सूजन, फिर साइड का दर्द है ना, और गिर भी गई थी, उनकी भी हड्डी टूट गई थी एक बार, तो इसलिए उनका भागदौड़ रहती है, तो काफी उनके दर्द हो जाता है। डिस्चार्ज हो गया हूँ, कपड़े भी चेंज कर लिए, आवाज पता नहीं एकदम से अजीब सी हो गई। अब इन लोगों ने मुझे उठने दिया है, मतलब पूरे 24 घंटे के बाद, है ना। और अभी जो मेरे हाथ में जो इससे वो चढ़ती है ना बोतल वगैरह, अभी वो निकालने के लिए सिस्टर आ रही हैं, और फिर उसके बाद मैं निकल जाऊंगा घर पर, है ना। क्योंकि दवाई वगैरह बुआई ने ले आई है दवाई, और मैंने उनसे मना कर दिया था कि इंजेक्शन वगैरह मत देना, दवाई ले लेना। मैं ना हम लोग सीधे घर जा रहे हैं, ये वाला लंबा ब्लॉक होगा, काफी वाला काफी ज्यादा लंबा होगा, है ना। अपना सैनिटाइजर ये तो रख लूंगा भाई, चार्जर रख लिया मोबाइल का आपने? बाकी तो अपना ऐसे कुछ है नहीं। चप्पल एक पैर में पहन ली तुमने, एक में पहन ली। हाँ दूसरी आ नहीं पाई, देख लूंगा, दूसरी नहीं आ पाई, दूसरी मोटा है काफी। गाइस देखो मैं दिखाता हूँ, ये इतनी सारी बोतलें चढ़ी, इतनी सारी, ऐसा लग रहा है जैसे नशा वगैरह कर रखा है मैंने, एकदम आंखें वगैरह, बाल अजीब से हो गए। तो गाइस घर पर जाके मिलते हैं, हो सकता है वहां पे शूट करूँ, या हो सकता है मैं थोड़ी देर बाद करूँ, है ना, क्योंकि फिर एंड कर दूंगा ब्लॉग, क्योंकि मुझे भी आराम की बहुत ज़रूरत है। 5 दिन के लिए बेड रेस्ट बता दिया उसने, डॉक्टर ने। तो उसके बाद फिर मतलब ड्रेसिंग के लिए आएंगे, या फिर मैं जाऊंगा उनके बाद ड्रेसिंग के लिए, है ना, फिर उसके बाद पट्टी लगा देंगे।